हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रोहन जानगढ़, आप देख रहे हैं एविएशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ यार, 14-15 मंथ्स हो गए हैं गैस। बहुत लंबा ब्रेक हो गया, बहुत चीज़ हुई इस बीच एंड कभी फ्यूचर में बताऊंगा क्या क्या हुआ। बट नॉनदलेस हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है कैडेट प्रोग्राम वर्सेस कन्वेंशनल प्रोग्राम। व्हाट शुड यू चूज। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए आपके लिए। पहले मैंने जैसे डिस्क्लेमर दे दिया कि ये मेरे ओपिनियंस है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं लाके छोड़ूंगा कि आपको कैडेट ही करना है या कन्वेंशनल ही करना है। आई विल गिव यू अ फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस। उन पॉइंट्स पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस वीडियो में। आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स और समवन यू रिस्पेक्ट, आप उनको ओपिनियन दे सकते हो। देन एनालाइज व्हाट एवरीवन सेज, एनालाइज व्हाट यू थिंक, and then come to a decision, because you know everyone's requirements are different, everyone's personal goals are different, you know everyone's financial conditions are also different. तो सबका ना अलग अलग होता है। तो मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ, अपने हिसाब से डिस्कस करो एंड कम टू अ फाइनल डिसीजन, राइट। तो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन कन्वेंशनल प्रोग्राम, अभी जैसे मैं पहले बता दिया है मैंने कि मैं एक कन्वेंशनल स्टूडेंट हूँ। ये मेरे पुराने फ्लाइंग क्लब को यूनिफॉर्म पहन के बैठा हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव है कन्वेंशनल स्टूडेंट का रहेगा। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कैडेट वर्सेस कन्वेंशनल, बट दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, बिकॉज इस वीडियो पे आई गेस फ्रीक्वेंटली वीडियोस आने चाहिए। अभी मैं एक स्टूडेंट पायलट के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम बाद व्हेन आई कंप्लीट माय सीपीएल, मैं आपको एक सीपीएल होल्डर के हिसाब से एक पर्सपेक्टिव पे वीडियो बताऊंगा। जब एयरलाइन में हो जाएगा तब मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से वीडियो बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसे कन्वेंशनल प्रोग्राम है, कन्वेंशनल प्रोग्राम में इट डिपेंड्स फ्रॉम फ्लाइंग क्लब टू फ्लाइंग क्लब। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस फ्लाइंग में कैसा है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेपर्स यू हैव क्लियर्ड। अभी जैसे मेरा करंट फ्लाइंग क्लब है, पुराने वाला को तो छोड़ो, करंट जो है इसमें अगर आप अपने सारे पेपर्स क्लियर करके जाते हो, यू नो ऑल द डीजीसी पेपर्स एंड आरटी, दे विल कंप्लीट योर फ्लाइंग इन लाइक 7-8 मंथ्स। बट एट द सेम टाइम अगर पेपर्स क्लियर नहीं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बीच में आपकी फ्लाइंग रुक जाएगी। दैट्स द रीजन आई डिड अ फ्यू आवर्स ऑफ फ्लाइंग एंड देन आई टुक अ ब्रेक, बिकॉज़ आई रियलाइज्ड कि इट वाज नॉट फॉर मी कि फ्लाइंग और पढ़ाई साथ साथ में करने वाले कर लेते साथ में, बट आई रियलाइज्ड इट्स नॉट माय थिंग, दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्रेक, राइट। तो हाँ, सारे पेपर्स क्लियर्ड है, परफॉर्मेंस अच्छा, जल्दी हो जाएगी फ्लाइंग। वेयर एज इन कैडेट प्रोग्राम, कैडेट प्रोग्राम में भी आपका परफॉर्मेंस एंड पेपर्स यू हैव क्लियर्ड मैटर्स, बट आपको कैसा है ना, आप एक अम्ब्रेला के अंडर में काम कर रहा है। यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय एन एयरलाइन एंड यू आर वर्किंग अंडर इट, राइट। इट्स जस्ट दैट कि पूरा प्रोसीजर सेम है, बट एट द एंड आपको एक जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। बट स्टार्टिंग में आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन पकड़ा दिया जाता है जिसमें लिखा है कि परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क नहीं रहा तो आपको कैडेट प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घिसना है इफ यू आर इन अ कैडेट प्रोग्राम, क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो उसमें भी परफॉर्मेंस मैटर करता है, बट बिकॉज यू नो इतना ज्यादा उनका वो होता है कि यू नो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, अगर आपने सब कुछ परफेक्टली किया तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। और आई गेस ड्यूरेशन सेम ही लगेगा। एक आप अच्छा फ्लाइंग क्लब कन्वेंशनल में चूज करो या फिर आप कोई कैडेट प्रोग्राम में जाओ, इट इज गोइंग टू बी द सेम ड्यूरेशन इफ परफॉर्मेंस एंड ऑल द पेपर्स आर क्लियर्ड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में। अब कन्वेंशनल प्रोग्राम की जैसे हम बात करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लाइंग क्लब्स व्हिच प्रोवाइड कन्वेंशनल पायलट ट्रेनिंग। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? कुछ फ्लाइंग क्लब्स होते हैं जिनके पास 1-2 एयरक्राफ्ट होते हैं और बच्चा हंड्रेड्स में होता है, तो उनमें ऑब्वियसली फ्लाइंग बहुत स्लो हो जाती है। मे बी उनके एयरक्राफ्ट पुराने हैं तो स्लो हो जाती है, पूरे टाइम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में रहते हैं। दैट्स व्हाई आई चेंज माय फ्लाइंग क्लब, इफ यू नो। एंड जैसे मेरा करंट फ्लाइंग क्लब है, दे हैव अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, लाइक आई remember they have 25+ aircraft, they have close to 30 aircrafts I guess, and there were a lot of bases and most of the aircrafts except from the Cessna fleet, Cessna भी नए कहाँ आ ही रहे हैं, but their primary fleet, that is Tecnam single and multi engine, all the aircrafts are pretty new। कोई भी aircraft 3-4 साल 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, तो क्वालिटी भी टॉप नॉच है, मेंटेनेंस टॉप नॉच है।
तो इट डिपेंड्स फ्रॉम फ्लाइंग क्लब टू फ्लाइंग क्लब क्वालिटी क्या रहती है। कन्वेंशनल में एकदम हाई एंड क्वालिटी वाले भी है, और जो सस्ते वाले है वो आप सस्ता है तो समझ लीजिए सस्ता क्यों है, राइट। और एज फार एज कैडेट प्रोग्राम की क्वालिटी इज कंसर्न्ड, मैंने रिसर्च जब किया था 12th क्लास में मैं था, तो इंडिया सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स इंडिगो के है, तो मैंने इंडिगो के कैडेट प्रोग्राम्स देखे थे। मोरओवर या फिर सारे ही मैं कहूंगा उन्होंने अच्छे फ्लाइंग क्लब्स के साथ ही टाई अप किया है। कैडेट प्रोग्राम ऑब्वियसली अच्छे के साथ ही करना चाहिए, तो क्वालिटी कैडेट प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है। कन्वेंशनल में इट इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ रिसर्च। अ गोल्डन टिप, आप जब अपनी रिसर्च करो, डू नॉट ट्रस्ट द रैंकिंग्स गिवन ऑन गूगल एंड द वेबसाइट्स ऑन गूगल। मैं पुराने फ्लाइंग क्लब में ये गूगल की जो लिस्टिंग्स थी, इसमें मेरा पुराना फ्लाइंग क्लब टॉप 3 टॉप 5 में आता था यार, बट यू नो ऑन ग्राउंड रियलिटी वाज रियली डिफरेंट। तो अगर आपको कोई फ्लाइंग क्लब अच्छा लग रहा है, इफ यू आर डूइंग कन्वेंशनल, डू पर्सनली विजिट द फ्लाइंग क्लब इफ यू आर यू नो जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द फ्लाइंग क्लब, बिकॉज गूगल को ट्रस्ट मत करना, ठीक है, इन चीजों में। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में आपको कन्वेंशनल में एज आई सेड फ्लाइंग क्लब टू फ्लाइंग क्लब डिपेंड करेगा। जैसे आपने बिहार फ्लाइंग क्लब के बारे में सुना होगा, वहाँ के लोकल्स के लिए दे चार्ज 10-11 lakhs, बाहर वालों के लिए दे चार्ज 16 lakhs, राइट। एंड मेरा फ्लाइंग क्लब है, मेरे फ्लाइंग क्लब की यू नो फ्लाइंग फीस, फिर ग्राउंड क्लास फीस, फिर एग्जाम फीस, मिसलिनियस सब कुछ ऐड करके मेरा अराउंड 50 lakhs हो रहा है, या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर ही जाएगा, बट मान लेते हैं 50 lakhs जा रहा है, ठीक है। तो फ्लाइंग क्लब टू फ्लाइंग क्लब सीपीएल कॉस्ट डिपेंड करता है, बट मान लो आपने एक अच्छा फ्लाइंग क्लब चूज किया, उसकी सीपीएल का कॉस्ट आपको आ रहा है 50 lakhs। फिर आप टाइप रेटिंग करते हो, टाइप रेटिंग में वेरी फेमस नाउअडेज 737 एंड 320। अब मेरे फ्रेंड्स ने 320 किया, मेरे को उसका कॉस्टिंग मालूम है, ठीक है। इंडिया में A320 का टाइप रेटिंग करोगे, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू समवेयर 20 to 25 lakhs, इट इज नॉट वर्दी। तो बाहर से अगर आप करोगे, जैसे आई इंक्वायर्ड इन शारजाह, आपको विद इन 14 lakhs you know travel, accommodation, food, visa, training itself, everything is included in 14 lakhs from Sharjah. A friend of mine, she did her type rating from Barcelona, Spain, about 2-3 months ago. So it took her 16 lakhs, everything included. तो अपन A320 का एवरेज हम लेके चलते हैं 15 लाख रुपए में टाइप रेटिंग हो गया, ठीक है। तो 50 lakhs फॉर CPL, 15 lakhs फॉर टाइप रेटिंग, टोटल हो गया 65 lakhs। अब देयर इज वन मोर थिंग जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज एयरलाइन ट्रेनिंग। आपका वंस यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन द एयरलाइन, आपको एयरलाइन ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है, उसका भी आपको एक फीस देना पड़ता है। तो आई डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस, बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले देयर इज अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, एविएशन न्यूज का है, क्रेडिट में दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ रहा है। उनके Q&A में किसी ने पूछा था एयर इंडिया का एयरलाइन ट्रेनिंग का व्हाट्स द कॉस्ट एंड यू नो हाउ डू दे चार्ज इट। तो एयर इंडिया में दे डू नॉट चार्ज यू बिफोर हैंड, राइट। वो आपकी सैलरी में से विद इन स्पैन ऑफ 2.5 years एवरी मंथ 50,000 विल बी डिडक्टेड, आपको बिफोर हैंड नहीं देना। तो एयर इंडिया के केस में मैं काउंट नहीं कर रहा, बट इफ देयर सम एयरलाइन जो बिफोर हैंड लेती है तो हम उसका 15 लाख बढ़ा देते हैं। तो CPL फ्रॉम कन्वेंशनल पाथवे वुड बी मैक्स 80 lakhs आई सपोज। There was an airline which charged 75-80 lakhs for type rating and airline training, मतलब जिस चीज का 30 लाख लग रहा है उसका 80 lakhs ले रही थी, but exceptions are always there, right? अभी Air India is in the top of the town, तो मैंने उसका बताया। इंडिगो का मैंने पूछा है किसी को, बट अभी रिप्लाई आया नहीं है, तो लेट्स सी, बट उसका भी आसपास ही होगा। तो हम कन्वेंशनल प्रोग्राम का एवरेज 80 lakhs लेके चलते हैं। अब बात आती है कैडेट प्रोग्राम की। कैडेट प्रोग्राम का एक मैंने जब मैं 12th क्लास में था, मतलब बिफोर लॉकडाउन, मैंने एक लिस्ट बनाया था, ये मैं आपके स्क्रीन पे रख देता हूँ। तो उस टाइम पे ये इनके ब्रोशर में जो प्राइसेस है वो है। अब आई बिलीव इन एडिंग मिसलेनियस कॉस्ट एज वेल। तो डोमेस्टिक जो पाथवे था इसमें मैंने 5 लाख बढ़ा दिया। ये जो लिखा हुआ है इसमें बढ़ावा नहीं है, आपको खुद से बढ़ाना है, ठीक है। तो ये बिफोर लॉकडाउन का है, ठीक है। तो इसका 5 लाख बढ़ा दो डोमेस्टिक पाथवे पे, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस मैंने लिखे हैं इसका आप मिसलेनियस 10 लाख बढ़ा दो बिफोर लॉकडाउन, ठीक है। और अभी मैंने ऑब्जर्व किया है बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन कन्वेंशनल प्रोग्राम में भी अराउंड 8-10 lakhs का इंक्रीज आ ही गया है फ्लाइंग फीस में। तो आप कैडेट प्रोग्राम में भी इमेजिन कर लो कि आई डोंट नो द लेटेस्ट रेट्स, अगर कोई आपके जान पहचान में हो यू कैन कंफर्म, बट इमेजिनिंग कि 10-10 लाख बढ़ गया होगा फ्लाइंग कॉस्ट में। तो इन सारी कॉस्ट में आप 10 lakhs वैसे ही बढ़ा दो, और फिर मिसलेनियस का डोमेस्टिक का 5 लाख और इंटरनेशनल का 10 लाख। तो जो फीस लिखी है उसमें फॉर डोमेस्टिक एड 15 lakhs एंड फॉर इंटरनेशनल पाथवे
एड 20-25 lakhs जो आपको सही लगे टू गेट एन अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ योर कैडेट पायलट प्रोग्राम इन टूडेज डेट। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल पाथवे जो है कैडेट प्रोग्राम को उसका एवरेज आ रहा है 1,20 lakhs अप्रॉक्स, एंड कन्वेंशनल का एवरेज आ रहा है 80 lakhs एवरेज। ठीक है, तो दीज वर द कॉस्ट एस्टिमेशंस। ठीक है, कॉस्ट के लिए आप लोन्स भी ले सकते हो, आपके पास पैसा है तो खुद भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लोन्स आर ऑलवेज देयर, बट आई वुड से मतलब ये कहीं तो लिखा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है या कुछ है, बट आई वुड से 30-40% मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोन मत लेना। ऐसा मतलब एक फैमिली का भी देखना होता है ना, आपको तो आप तो लोन नहीं ले रहे हो, आपकी फैमिली लोन ले रही है, तो रीपेमेंट भी आपकी फैमिली पर ही आ जाएगा, तो थोड़ा वो सोच के लोन लेना। ये मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना आपको जो सही लगे आप यू कैन मेक योर ओन ओपिनियन, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज जॉब अपॉर्चुनिटी। एवरीवन नोज कैडेट पायलट प्रोग्राम में यू गेट सर्टेन लेवल ऑफ जॉब एश्योरेंस। ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है परफॉर्मेंस सही नहीं रहा निकाल देंगे, ये वो होता है, ऑब्वियसली निकाल भी दे वो लोग, बट एक होता है बैक ऑफ द माइंड, आपको पता है कि एक जॉब सिक्योरिटी है एट द एंड ऑफ द कोर्स। वेयरएज इन कन्वेंशनल प्रोग्राम आपका सीपीएल हो गया, आप टाइप रेटिंग के लिए कुछ से गए, आपने एयरलाइन की वैकेंसीज के लिए वेट किया, आपने अप्लाई किया, यू वेंट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, 1000 लोगों में से 50 लोगों को भी सिलेक्ट मतलब बड़े मुश्किल से होते हैं, तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है, राइट। तो एक कोई है जॉब सिक्योरिटी अगर चाहिए बिफोर इवन यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग, कैडेट प्रोग्राम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अदरवाइज इफ यू आर planning to save some bucks and do more hard work, do more struggle while getting a job, conventional is not a bad option too। मैं conventional कर रहा हूँ, मेरे को पता है। ठीक है, अब बात आती है कंक्लूजन की। मैं सारे पॉइंट्स का एक समराइज कर देता हूँ, एक कंक्लूजन दे देता हूँ आपको, तो आप अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर सको। ठीक है, तो ड्यूरेशन, क्वालिटी, इट डिपेंड्स। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया। अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको एक स्टूडेंट पायलट हु इज डूइंग हिज ट्रेनिंग फ्रॉम अ कन्वेंशनल पाथवे, आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्स 40 lakhs बिटवीन कन्वेंशनल एंड कैडेट, राइट। और कोई हम सुपर रिच बैकग्राउंड से नहीं आते कि भाई कैडेट में पैसा डाल दिया इसलिए कन्वेंशनल लिया। बट या आई वाज कंसीडरिंग कैडेट पायलट प्रोग्राम बिफोर लॉकडाउन। आई हैड kind of chosen flight training Adelaide in Australia, but because of the heavy backlog airlines had, cadet program आ ही नहीं रहे थे when I completed my 12th। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ conventional was the only thing left for me। but हाँ, there is a difference of 40 lakhs। अब मान लो कोई conventional pathway से करता है, 80 lakhs डाल दिया उसने, and then he has to wait for 6 months or maybe 1 year or 1.5 years। मैं average लेके चल रहा हूँ, some people have to wait for just like 1-2 months, some people have to wait for 2-3 years। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 1 to 2 years के बीच में अगर आपको वेट करना पड़ता है टू गेट अ जॉब, फिर भी अब यू विल नॉट अर्न 40 lakhs, जो डिफरेंस है आपका, आप वो अर्न नहीं करने वाले हो ना 2 साल में। अब ये अगेन मैं डिप्लोमेटिक होके बोल रहा हूँ कि ये कन्वेंशनल पायलट का पर्सपेक्टिव है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 साल में कोई 40 लाख तो कमाने वाला नहीं था, तो मैंने कन्वेंशनल ले लिया। अगर किसी पॉइंट पे अगर मैं कैडेट प्रोग्राम का स्टूडेंट होता तो मैं ये कहता कि ठीक है ना, मैंने 40 लाख एक्स्ट्रा दिया, लेकिन मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मेरे को जॉब मिल जाएगा, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है। तो ये पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव की बात है, अपना पीओवी की बात है। ठीक है, तो ये मेरा पीओवी था, मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, ड्यूरेशन, क्वालिटी, कॉस्ट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। आप इसका अपना ओपिनियन फॉर्म करो। लोन्स का ऑप्शन हमेशा होता है, बट मैं वही बोल रहा हूँ जितना हो सके कम लोन लो। कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लिखा, बट आई वुड से 30-40% से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फैमिली पे आ जाता है, फैमिली अप्लाई कर रही है, प्रॉपर्टी फैमिली की है, तो थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल होके थोड़ा डिसीजन लो अच्छे से। ज़्यादा लोन मतलब लोन तो भी लोग 100% लोन ले लेते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, मैंने जब वीडियो बनाना बंद किया तब आई हैड 90 सब्सक्राइबर्स एंड नाउ आई हैव 440 सब्सक्राइबर्स। तो बीच में जो भी 350 लोग आए हैं उनका थैंक यू सो मच। मेरे पहले के जो 90 सब्सक्राइबर्स थे उनका थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कम टू माई Instagram @CAPTROHN1। वहाँ पे बात करते हैं, DM में आओ, वी विल टॉक अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो। ओके, थैंक यू, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में
पता नहीं कब, बट टॉपिक सोच कर रखे, जब फुर्सत मिलेगी तब बनाएंगे, ठीक है। चलो बाय, हैप्पी राइडिंग्स गाइस, टाटा।